हमारे जो शिव जी है, शिव जी का गुरु राम जी है और राम जी का गुरु शिव जी है। तो दोनों का महत्व एक है, दोनों का महत्व एक है। तो सबसे पहले कि हमारे राम भगवान का जन्मभूमि अयोध्या हुआ है। सबको जनता था कि अयोध्या का रहने वाले हमारे राम भगवान है। तो अयोध्या गांव बड़ा शुद्ध है। अभी तक ले कहता है कि अयोध्या में कोई नर नारी झूठ नहीं बोलता है, नहीं बोलता था, सब सत्य बोलता था, सबको सत्य बोलता है। तो एक अयोध्या में एक औरत आई थी और उसको गोद में लड़का था। बस दूसरी औरत क्या किया कि जा करके उस बालक को छीन लिया। जब वो बालक को छीन लिया और छीन करके वो भाग रही है और उसके पीछे जिसका वो बेटा वो भी जा रहा है। मेरा बेटा छीन के भाग गया, मेरा बेटा छीन के भाग गया, रोते रोते वो जा रही है। दो चार वो लोग दौड़ गया, क्या हुआ क्या हुआ? तो कहने लगा कि देखिए ये हमारा बेटा है, हमारे गोद से लेकर के ये भाग गई, ये अच्छा नहीं हुआ। तो बोला कि उसको बोला कि किसका बेटा है? तो वो बोला कि मेरा बेटा है। और जिसको बेटा है वो तो बोलिए रहा कि मेरा बेटा है। और जो कि बेटा लिया है वो ज्यादा रोती है और जिसको बेटा है वो कम रोती है। वो मन में सोच रहा कि ये झूठ होकर के कितना बोल रही है, कितना रो रही है, ये मन में सोच के वो कम रोती है। तो दो चार मतलब 400-500 आदमी जमा हो गया इकट्ठा। तो सबको कहने लगा कि किसका बेटा है ये हम सबको मालूम नहीं है, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि अयोध्या है, अयोध्या में कोई नर नारी झूठ नहीं बोलता है, ये सत्य का धाम है, सब सत्यवाद बोलता है। चलो राजा हरिश्चंद्र के पास में, वहाँ दरबार लगा हुआ है, चलो। तो दोनों लेडीज को ले गया, वो बालक को ले गया। राजा हरिश्चंद्र को कहा कि राजा साहेब ये कहता है कि मेरा बेटा और ये कहता है कि मेरा बेटा है, आप ही फैसला कीजिए राजा साहेब। तो राजा बोलने लगा कि ये किसका बेटा है? जो कि लिया है उसके गोदी में है, जिसका बेटा उसको गोदी में नहीं है। तो कहा कि किसका बेटा है? तो जो कि गोदी में लिया था छीन के, तो वो बहुत रो रही है, बहुत रो रही, कौन रही है कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, बिल्कुल झूठ बोल रही है। वो राजा है, सतीमान है, सच बोलने वाला राजा हरिश्चंद्र। और जिसको बेटा है वो रो नहीं रहा, बहुत कम रो रहा है। ये भी कहा राजा साहब ये राजा ये मेरा बेटा है, बेटा को दिलवा दीजिए, मेरा बेटा है। वो कहेगा कि नहीं राजा इसको बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। राजा साहब मन में सोच लिया कि ऐसा ये फैसला होने वाला नहीं है। वो क्या किया कि अपना सिपाही को बोला कि तलवार लेकर के आओ, तब ये फैसला होगा। बालक को ले लिया और बोला कि बालक को सुताओ, और सुता करके वो तलवार उठाया, इसको पीछे बीच काट देंगे और दोनों को बांट देंगे। जब दोनों कहते कि मेरा बेटा, तो दोनों को बांट देंगे। तो जिसका बेटा है जो कि जन्म दिया 9 महीना तौल करके, वो कहने लगा कि हे राजा साहब छोड़ दीजिए इसको, मेरा बेटा नहीं है। देखिए समय वो ऐसा आता है कि आदमी को झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठ नहीं हुआ, वो एक इंसानियत हुआ, वो ईमानदार हुआ। अच्छा अगर सच बोलने में अपनी बालक को जान चले जाएगा तो उसको क्या होगा? उसको तो बेटा है नहीं, बेटा तो है मेरा। तो इसलिए बोल जाए कि राजा साहब छोड़ दीजिए कत्ल करने के लिए, उसी को दे दो, उसी का बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। बस ये बात जो वो बोला था इसको भी दिमाग में आ गया कि उसको बेटा रहते हुए ये बोल रहा कि मेरा बेटा नहीं है। बस इसको मुंह से भी खुल गया। और जो दिया धाम है सच बोलने वाले हैं, ये भी कहते कि राजा साहब मेरा भी बेटा नहीं है, उसी को बेटा है। बोला कि चलो फैसला हो गया, फैसला हो गया। आज सच्चाई जो है फैसला हो गया। जिसको बेटा है उसको बेटा मिल गया, और जिसको बेटा नहीं है उसको लास्ट में बोला कि मेरा बेटा नहीं है, उसी का बेटा है। तो समाप्त हो गया कहानी। जिसका बेटा है उसको बेटा मिल गया। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहानी बता रहे हैं। जितना दीदी भैया जहाँ तक आवाज जा रहा सबको ध्यान लगा करके सुनिए कि ये संसार में क्या रखा है। इस संसार में कुछ नहीं है, हम लोग खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ लेकर के जाएंगे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र वैसा काम किया जो कि संसार में उसको नाम चल रहा है। हमारे राम भगवान वैसा काम किया जो कि उसको नाम चल रहा है। हमारी सीता मैया वैसा काम किया जो उसका नाम चल रहा है। हमारी गौरी मैया वैसा काम किया जो उसका नाम चल रहा है। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग जब से आए हैं
हाय हाय करके धन बनाए हैं, बेटा को पाले हैं, बेटी को पाले, मकान बनाए हैं, जमीन किने, यही सब कर रहे हैं। दूसरा काम हम लोग नहीं कर पाए। ते राजा हरिश्चंद्र है, सभी को जानते हैं कि बहुत दानी थे। तो वो रोज रोज राजा हरिश्चंद्र नहास बना करके पाले दान करते थे। बहुत लोगों के दान करता है और दान करके तब वो भोजन करता है और अपना घोड़ा पर जहां तक उसका राजपाट है वहां तक जाकर के वो शिकार करता है। और वो करता है जग। जग वो करते करते 99 जग कर दिया राजा हरिश्चंद्र। जब 99 जग हो गया तो इसमें देखिए देवता इंद्र देव भगवान सब जितना देवी देवता है सभी को भनक आ गया। और भनक पहुंचाने वाले कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि जा करके कहा कि भगवान का सवाल लगा, इंद्रदेव भगवान थे, सब भगवान थे। अजी देखिए राजा हरिश्चंद्र का बहुत नाम बढ़ रहा है, इस संसार में कितना बड़ा ये दानी है। बहुत दान पुण्य करते थे, रोज उठ करके स्नान करके पहले दान करते थे, उसके बाद ये भोजन करते थे। ये बात सुन करके और उसी सभा में बैठा हुआ है विश्वामित्र बैठा हुआ है। जैसे नारद बोला कि राजा हरिश्चंद्र दानी थे और 99 जग भी वो कर चुका है, इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। धन है राजा हरिश्चंद्र, 99 जग कर चुका है, सिर्फ एक जग उनके लिए बाकी है। जो कि 100 जग करेगा तो उसको स्थान कहाँ पर मिलेगा? भगवान का, उसको भगवान का आसन मिल गया। बस विश्वामित्र सुन करके उठ गया और उसको मन में गुस्सा आ गया कि देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र कितना दानी है। देखिए किसी का अगर बड़प्पन होता है, किसी का बड़प्पन होता है ना तो अगले बगले वाले को जलन होता है, लेकिन जलन करना नहीं चाहिए। जब देवताओं में जलन होता था तो हम लोग नरी लोग में क्यों न होगा। तो विश्वामित्र को जलन हो गया और वो आया और हमारे राजा साहब खाना खा करके राजा हरिश्चंद्र सोए हुए थे और सपना में राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र आया और जा करके राजा हरिश्चंद्र के पलंग पर बैठ गया और वो सपना में देख रहे हैं कि तुम तो सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी हो। तो कहते हैं कि बाबा जो टाइम को जुड़ता है उतना सा दान तो हम करते हैं, लेकिन जरूर करते हैं, दान करते हैं तभी हम भोजन करते हैं। तो विश्वामित्र वाला राजा हरिश्चंद्र को कि तुम्हारे घोड़ा जहां तक ले दौड़ता है वहां तक ले राज तुम हमको दान कर दो। एक ब्राह्मण का रूप धर के आया। तो राजा हरिश्चंद्र थे, बोला कोई बात नहीं बाबा, दान हो गया, कर दिया आपको दान। और ये जो महल अटारी है सब जितना है सारे राजपाट सब दान कर दिया, कर दो। तो वो भी बोला कि राजा साहब सपना में सोए हुए हैं, कहा कि चलो दान कर दिए, वो भी दान कर दिया। वो 3 चीज दान कर दिया, घोड़ा जितना उसके पास में है सब चीज वो दान कर दिया। राजपाट जहां तक उसको घोड़ा बुलता लगता था, जंगल जजा जहां तक ले वो राजपाट सब दान कर दिया, सोना चांदी सब दान कर दिया, मकान भी दान कर दिया। बस वो बेद सपना में जो वो सोए थे वो लेट हो गया उठने में। उसको पत्नी आई, उसको नाम एक नाम सबिया रानी के सबको कर दिए, सबिया रानी, एक सबिया रानी कर दिया, दूसरी नाम है उसको तारा, दूसरी नाम उसको तारा है। तो तारा जब आती है उठाने के लिए तो कहते हैं कि राजा साहब आप उठिए, बहुत विलम्ब हो गया, कब आप स्नान कीजिए, कब आप दान पुण्य कीजिए, उठिए बहुत लेट हो गया। तब वो राजा साहब का नींद टूटा राजा हरिश्चंद्र को और कहने लगा कि तारा हम आज रात में ऐसे ऐसे सपनाए कि एक ब्राह्मण आया हमारे दरबार पे और उसको सपना में जहां तक ला हमारा घोड़ा सेट कर दे, जहां तक ला हम जाते हैं वहां तक ला वो बाबा को ब्राह्मण को दान कर दिए, राजपाट दान कर दिए, एक मकान जो है ये भी दान कर दिए, जितना घर में सोना चांदी हीरा मोतिया सब कुछ में दान कर दिए। क्या तारा ये बात सत्य है? अपना पत्नी को कहता है, क्या तारा ये बात सत्य है, सपना सत्य है? तो तारा कहता है कि सत्य होगा। आप राजा हरिश्चंद्र है, कौन जानता है कि भगवान कैसे आपको परीक्षा ले रहा नहीं ले रहा, हो सकता है कि सत्य होगा। चलो कोई बात नहीं है, दान तो हम सब कर दिए, ये तो चिंतित का बात हो गया। राजा साहब को गया स्नान करके आया और कतार में लग गया 500 आदमी, रोज दान करते थे 500 आदमी को। बस दान करते करते और उसी समय में जैसा रूप लेकर के राज दरबार में आया वो ब्राह्मण विश्वामित्र, उसी रूप लेकर के हाथ में कमंडल, एक गांव में झोला और वो कतार में वो लग गया दान मांगने के लिए। मांगते सभी को दान राजा हरिश्चंद्र करते करते देखते वही विश्वामित्र जिसको सपना में रात में देखे थे वो आ गया। तो ये मन में सुना थे इसको तो रात में हम सपना में देखे थे,
यही है जिसको सपना में अपना रानी को बुलाया और कहने लगा, उसको बुलाया कि बाबा चलिए आप बैठिए, आसन धारण कीजिए, क्योंकि आपको सपना में रात में हम देखे हैं और अभी भी आप आ गया, मेरा जीवन धन हो गया। तारा को जाकर के बोला, तब बोला विश्वामित्र कि देखिए राजन, ये छोटा मोटा दान देने से दान नहीं होगा। अरे तुम तो रात में हमको दान कर दिया, सपना में सारे संपत्ति दान कर दिया, राजपाट दान कर दिया, घरों में जितना सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दान कर दिए, तो बाकी क्या रहा बाबा? तो बाकी रहा कि तुमका अभी 60 वर्ष सोना पुराना होगा। बताइए आप तो मुझसे चलो घर में आए 60 वर्ष सोना पुराते हैं, तो वो विश्वामित्र बोला कि नहीं, वो जो सोना है घर में वो सोना हो गया हमारा, काहे को तू सपना में दान कर दिया, जितना तुम्हारे घर में संपत्ति रकम है वो हमारा हो गया और तुम्हारा वो कुछ नहीं है, तुम तो दान कर दिया। तब ही कहने लगा पत्नी को राजा हरिश्चंद्र का क्या होना चाहिए। तीनों प्राणी घर से निकल गया, राजा हरिश्चंद्र, सेविया रानी और बाबू रोहित 12 साल के थे। तीनों मिल करके अपना राजपाट सब दान कर दिए विश्वामित्र को और चले गए। जाते जाते बनारस गया। बनारस में काशी थे, सबको जानते हैं, भोलेनाथ के दरबार है बनारस में, बहुत बड़ा मंदिर सुनते हैं कि बनारस में है, तो वहीं का ये सब कहानी है बनारस का, काशी का। चले गए तीनों प्राणी और जाकर के वहां पर कहने लगा कि हे काशी को वासी, सुन लो ध्यान लगा के, हम लोग बिक रहे हैं तीनों प्राणी, अगर कोई खरीद लेगा तो उसको बड़ा उपकार होगा। बोल दिया उन नगर के आदमी को कि हम तीनों बिकने के लिए आए हैं और अगर ये तीनों का जो खरीद लेगा, क्योंकि ब्राह्मण को उनको दक्षिणा पुराना होगा, इसलिए को खरीदेगा उसको काम करके उनको दक्षिणा पुराना हो गया। ढुलाई दे दिया, सभी आया बाजार में, खड़े बिकता है चावल गेहूं दाल सोना चांदी कपड़ा लता, आज अपने आप को राजन क्यों बिकता है, आदमी क्यों बिक रहा है? भीड़ लग गया, इकट्ठा लग गया। लेकिन वहां पर क्या देख रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र है, रानी सेविया है, बाबू रोहित है, तीनों बिक्री होने लगा। तब सेविया रानी कहते हैं राजा साहब को कि राजा आपसे पहले मेरा बिक्री कर दीजिए, आपको पाछे में बिक्री होना चाहिए, राजा साहब पहले मेरा बिक्री कर दीजिए। राजा साहब दर्द से टोकर से घुटता है, ये क्या हो गया हमारे साथ में, जो पत्नी के साथ फेरे लेकर के शादी करके अपना घर में लाए और उसको आज के नाम बाजार में बेचने के लिए आए। बेचारा रो रही बिलक रही है मन में सोच सोच के। अब बार बार से रानी करती है कि राजा पहले मेरा बिक्री हो जाए, हे भगवान पहले मेरा बिक्री हो जाए, अगर इस बाजार चौक में हमको छोड़ करके जो पति चले जाएगा तो हमको देखा नहीं जाएगा, हे भगवान पहले मेरा बिक्री हो जाएगा। वो तो भगवान का लीला है, विश्वामित्र को अधिकारी थोड़े है, वो तो भगवान का रूप है। और लेने के लिए भोलेनाथ आया, हमारे भोलेनाथ एक कलिया डोम का रूप धारण किया, जैसे डोम का बस्तर थे, जैसे डोम का रंग रूप थे, वो सही रूप बना करके आया और कहता है कि किसको बिक्री है। अब पहले ब्राह्मण आया, विश्वामित्र आया, पहले विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धर के आया, तो बोला कि किसको बिक्री है, तो सेविया बोला कि बाबा हम का बिक्री, वो तो सब जान रहा, उसी का रचना है, तो चलो तुमको हम खरीद लिए। तो सेविया रानी को बिक्री हो गया। तो जब सेविया रानी को बिक्री हो गया तो बड़ा सुंदर उस समय में दर्दाना था गीत, लेकिन वो हम नहीं गा पाएंगे। तो जब सेविया रानी को बिक्री हो बिक चुकी है, बाबा के हाथ में चले गई, ब्राह्मण के हाथ में, तब अपना पति को कहने लगा राजा साहब को कि हे राजा, हमारे माता पिता आपको हाथ में मेरा हाथ दिया है, 7 अग्नि को फेरे लिए हैं, आज हम बिक के ब्राह्मण के घर में जा रहे हैं और ना जाने का किसके घर में जाएगा, लेकिन कभी हमको भुलाना नहीं, याद रखना। ये कर करके सेविया रानी रोने लगा कि याद रखना, कभी भूलना नहीं, आदा नहीं माना। ये कितना दुख का बात है, अगर पति पत्नी बाजार जाए, पति पिछड़ जाए, पत्नी पिछड़ जाए तो कितना दर्द की बात है, ये सेविया रानी का बात है। तो चलो पहले सेविया बिक गई और वही ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अगर आप कर हम जाएंगे तो ये जो हमारा बेटा है रोहित, इसको हम साथ में लेके जाएंगे। और रोहित अलग कह रहा कि मेरे पहले बिक्री होने दीजिए पापा, जो कि आपको कर्जा चूक जाएगा। लेकिन माँ तो माँ होता है, कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपको कर हम जा रहे हैं, ये छोटा सा मेरा बेटा है रोहित, इसको हम कहाँ छोड़ेंगे, इसको हम ले करके जाएंगे। आप 1 रोटी हमको खाने के लिए दीजिएगा तो आधा रोटी हम अपना बेटा को खिलाएंगे।
रोहित को खिलाएंगे। ब्राह्मण वाला वो तो भगवान थे, वो तो कहा कि चलो, अरे हम तो ब्राह्मण है, पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, बहुत बड़ा हमको बगान है, वो बगान में फुलवाड़ी लगा हुआ है, तुम्हारे बेटा को रोज जाएगा फूल तोड़ने के लिए, फूल तोड़ के लाएगा, मेरा काम हो जाएगा। और तुम जैसे रानी लगती है वो सही, तुम घर में रहना, मेरा काम धंधा करना, जो काम है घर का करना, बेटा तुम्हारा फूल तोड़ेगा। माँ और बेटा दोनों ब्राह्मण के घर में चले गए और वो कलिया डोम आया हमारे भोलेनाथ रूप धारण करके। अब वो बोला कि चलो राजन, तुम्हारा नाम क्या है, तुमको हम खरीद लिए, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि देखिए हम अयोध्या को रहने वाले हैं, मेरा नाम राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र मेरा नाम है। तो बोला कि चलिए राजा हरिश्चंद्र नाम है, तुम मेरे घर में नौकरी रहेगा? तो बोलेगा कि रह जाएंगे, नौकरी तो करने के लिए आए हैं, ये धर्म बेचने के लिए आए हैं, तो क्यों ना नौकरी रहेंगे? तो ये नहीं बोला राजा कि क्या क्या काम करवाइएगा, अपना मुंह से तो बोल रहा है कि तुमसे शुगर नहीं चरवाऊंगी और ना तो सूप डलिया बुनवाऊंगी, तब क्या करवाइएगा? यही तुमसे करवाऊंगी कि बलवा घाट में रहना है, मुराद घाटी में रहना है, और वहां का तुमको देख रेख करना है, तुमको निभाना है। बोलो चलो कोई बात नहीं है। फिर दोबारा बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि राजा हरिश्चंद्र। तो डोम बोला कि सुनो, आज से तुम राजा हरिश्चंद्र नहीं हो, आज से तुम हरिया डोम हो, आज से तुम हरिया डोम हो गया, राजा हरिश्चंद्र नहीं, हरिया डोम। तुमको जब बुलाऊंगी मैं हरिया डोम बुलाऊंगी। बोला कि कोई बात नहीं, चलो। राजा हरिश्चंद्र गया, मुराद घट्टी में जा करके वही डोम का कपड़ा पहना, जैसा डोम का भैंस था उड़ा वैसा भैंस बनाया, अब बना करके वो पहरेदारी करने लगा, देख रेख करने लगा। आइए सेविया चली गई, ब्राह्मण के घर में काम धंधा करती थी, और वही फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। जब वो बुरा समय आता है तो हाथी पर चढ़ता है तो कुत्ता काट लेता है। कोई गंगा जी लाने के लिए जाते हैं फूल करने के लिए, तो कोई डूबिए जाते हैं। तो वही कहता है कि जिसको बुराई समय आता है ना, तो कुत्ता पर हाथी चढ़ता है तो उसको कुत्ता काट लेता है। फूल के धाम पर कितना लोग सुनते हैं कि कमरिया लोग दूर दूर से आए हैं, उड़ीसा कहाँ को हरियाणा मालदह दूर दूर से आए थे, लेकिन जल भरने में डूब गए। देखिए कितना पुण्य के काम करने की गया, लेकिन उसको जीवन चले जाते हैं। तो रोहित बाबू जब फूल तोड़ने के लिए गया तो उसको सांप डस लिया। तो सांप जो उसको डस लिया तो उसको जितना दुख भोगना था वो भोग लिया, लेकिन वो सख्त थे। जब उसको सांप काट लिया, जब सांप उसको काट लिया तो उनको पास में ना तो 1 रुपया थे ना तो कफन का कपड़ा था। अपना बेटा का गोदी लिया और गोदी लेकर के चला गया मुराद घट्टी। वहां से कह रहा हरिया डोम कि जो को है उठाए जाइए, पहले घाट पर आने से पहले 1.25 गज कपड़ा 1.25 रुपया पहले दिया जाए, तब यहाँ आग और संस्कार होगा। सब यारानी ये मन में सोच रहा कि लगता है कि हमारे पति देव है, जाना पहचाना है, बोली उनको पकड़ लिया। अगर किसी का पति चले जाए 10 बरस लिए बाहर में, क्या वो भूल जाएगा अपने पति को? कभी नहीं भूलेगा। तो वो सोच लिया मन में कि ये तो लगता है कि हमारा पति है। सुहास आ गया मन में कि पति जी राजपाट छूट गया, सारी संपत्ति भी छूट गया, हमसे आप भी पिछड़ गया, और आपसे हमसे बेटा भी पिछड़ गया। पति आपको कैसे मुंह दिखाइए? बहुत रोने लगा कि बहुत घोर अपराध हो गया, आप तो मान जाइए पति, आपको बेटा है रोहित। लेकिन वो अनचिन हो गया, वो सब जान रहा है, लेकिन कह रहा कि देखिए हम अभी कुछ नहीं सुनेंगी, यहाँ का जो नियम है 1.25 गज कफन देना पड़ेगा, 1.25 रुपया देना पड़ेगा, तभी तो आज संस्कार होगा। लेकिन बार बार सब यह कहती है कि क्यों राजन सब कुछ भुला गया, अपना पत्नी को कोई भूलता है, अपना बेटा को कोई भूलता है, का नहीं मानेंगी, जो नियम है वो करना पड़ेगा। हे राजन, हे राजा साहब, कहाँ ये गहरी रात में हम जाए मांगने के लिए 1.25 गज कफन, 1.25 रुपया कौन देगा इस नारिया भागिन को? इसलिए क्षमा करिए, अपना पुत्र को आग संस्कार करने दीजिए। लेकिन वो राजन कहा कि नहीं, 1.25 गज देना ही पड़ेगा कफन, और 1.25 रुपया ही देना पड़ेगा। तब सब या बेचारे क्या करते थे, पहले कफन का जुगाड़ करते हैं, तब मन में सोचते हैं कि मांग करके ला करके पैसा ये डोम कर देंगी, तब हमारे बेटा आज संस्कार उसको मिलेगा। बेचारी क्या सोच रहा अपना सर, हे राजा, अरे देखिए हमारे तरफ उठ करके जो साड़ी आप दिए थे वही साड़ी पहने हैं, आपको पत्नी है, आपको बेटा है, जो कपड़ा आप दिए थे वही कपड़ा पहना है, मान जाइए बात। लेकिन उत्तर का एक बार नहीं,
वो भी जान रहा कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, घोर अपराध हो गया, धन दौलत राजपाट सब भी छूट गया, और जहां तक हुआ क्या मेरा बेटा भी खत्म हो गया। वो सोच रहा, लेकिन जो नियम था वो नियम करने के लिए वो तैयार हो गया। नौकर तो कहा राजा हरिश्चंद्र को, जो कि एक डोम का नौकरी बढ़िया से किया, वही विश्वामित्र हमारे भगवान जो कलवा डोम थे, वो भगवान भोलेनाथ को रूप में थे, वही था। सबको आ गए, विश्वामित्र भी आ गए और कहने लगा कि राजन आप जीत गए, हम हार गए, जितना तुम्हारे राजपाट हम छीने हैं तुमको सब लौटा दिए। और राजा हरिश्चंद्र को सारी दौलत मिल गया। तो कैसे मिल गया उसको? धर्म भी मिल गया। इसलिए माता और बहना, जिसके पास में 100 बीघा का जिम्मेदारी है, मकान है, कोई नहीं कहता है, और कि जोत बलवा कर जाता है तो नहीं कहता है कि मकान बोलो सत सत, नहीं कहता है। सबको कहता है कि राम राम सत है, सबको कहता है। तो राम के नाम क्यों लिया जाता है? ये राम नाम सत्य है। अगर किसी को बेटा 5 गो रहता है तो कोई नहीं कहता है कि बेटा बेटा सत्य है, कहेगा ना, कहेगा सबको कहेगा कि राम राम सत्य है। तो हम लोग को क्या बनाना चाहिए? धर्म। कोई चीज लेकर के हम लोग साथ में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्या लेकर के जाएंगे? धर्म, दूसरा कुछ नहीं। अगर सुंदर महिला को जो टोला में समाज में अगर वो चली जाती है यहाँ से, तो तुरंत उसको चर्च होता है गांव समाज में। देखिए फलामा को मम्मी चल गई, फलामा को पिताजी चल गए, बड़ा सुंदर बेचारा थे, कतनों कुछ बोलते गुस्साते नहीं है, लेकिन सच बोलता है, झूठ भी नहीं बोलता था, बहुत अच्छा बेचारा थे। हे भगवान उसको स्थान दे दीजिए, अच्छा जगह दे दीजिए, बहुत बढ़िया आदमी। और जो कि खचर खचर गाली बकता है, झूठ बोलता है, चाहे जाने दीजिए, वो कलम का दिन तो झूठ बोलते हैं, गाली देती है, वो अच्छा नहीं है, वो बुढ़ा मर गया, बहुत गाली बकता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, अच्छा धर्म, जो कि हमारे लोग को साथ में जाएगा। और जो हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, तो लेकर के आते हैं अपना अपना किस्मत लेकर के आते हैं, लेकिन लेकर के जहाँ यहाँ कर्म जाएंगे हम लोग कि क्या कर रहे हैं वही लेकर के हम लोग जाएंगे। बोलिए प्रेम से हरा हरा महादेव, मैया पार्वती की जय।